नल पुराण इतिहास के एपिसोड 132 में उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। देखिए श्रोताओं, आज जो मेरे पास कमेंट है प्रसारित करने के लिए वो हमारे महान सब्सक्राइबर बंधु श्रीमान श्यामलाल आचार्य जी हैं और वो लिखते हैं, श्यामलाल आचार्य जिला नागौर राजस्थान का रहने वाला हूं। देखिए राजस्थान के रहने वाले हैं, जिला नागौर के, और वो नल पुराण इतिहास सुनाने के लिए गुरु जी को नमस्कार ये लिखते हैं। तो देखिए श्रीमान श्यामलाल आचार्य जी, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और साथ ही हम आचार्य जी से निवेदन भी करना चाहेंगे कि आचार्य जी हमें कमेंट करके उत्साहित करते रहें। 131वें भाग में मैंने आपको बताया था कि राजा नल महाराज सोनपाल के बाग में, सोनमगढ़ में, फूल बाग में फंस जाते हैं। चारों तरफ से राजा सोनपाल की सेना फूल बाग को घेर लेती है। और जब राजा नल को यह पता चला कि राजा सोनपाल ने सेना साथ में लेकर के उसे घेर लिया है, तो राजा नल अपने वीर वरण घोड़े पर सवार हो गए और अपनी 7 धार की तेग जो घुमासो दाने वाली थी वह तेग समगाली अपने हाथ में ले ली और घोड़े पर बैठ करके राजा सोनपाल से कहने लगे कि राजन, क्या आपके यहाँ का ये नियम है कि किसी परदेशी को बंदी बना लिया जाता है या उस पर संपूर्ण सेना लेकर के आक्रमण कर दिया जाता है? तो राजा सोनपाल कहने लगे कि हमारे यहाँ ये नियम नहीं है, परंतु हमारे यहाँ का ये नियम है, यदि जनाने बाग में कोई बलपूर्वक प्रवेश करता है तो हम उसे बंदी ही नहीं बनाते, उसे यमलोक भेज देते हैं, उसे इस पृथ्वी पर जीने का हक छीन लेते हैं। राजा नल कहने लगे कि महाराज सोनपाल, आप मेरा जीने का हक छीनना चाहते हैं कि अवश्य। तुम कौन हो और कहां के रहने वाले हो? अब तुम हमसे जीवित नहीं जाओगे। देखिए श्रोताओं, युद्ध आरंभ हो जाता है। उधर तो राजा नल देवताओं वाले बाज पर सवार हैं और इधर सोनपाल अपने हाथी पर सवार हैं, मखना हाथी जिस पर सवार हैं राजा सोनपाल। राजा सोनपाल ने देखा कि जो परदेशी है, राजा सोनपाल नहीं जानता था कि ये राजा नरवरगढ़ का नल है। तो सोनपाल देखता है कि उस परदेशी ने थोड़े ही देर में मेरी ना जाने हजारों की सेना काट डाली, कितना बलशाली होगा। राजा सोनपाल मन में सोचने लगे कि एक अकेले योद्धा ने हजारों की सेना को मार डाला, तो इसको यदि और अधिक मौका दिया गया तो ये हमारी सेना का क्या हाल करेगा। देखिए श्रोताओं, राजा सोनपाल के पास काल भैरव का दिया हुआ एक दिव्य लोहिया जाल था, जो लोहे का बना हुआ जाल था, और राजा सोनपाल ने काल भैरव की तपस्या करके काल भैरव की तपस्या की, और उस तपस्या के बाद काल भैरव ने राजा सोनपाल को प्रदान किया था। और राजा सोनपाल से कहा था कि महाराज, जब तुम ये जाल किसी पर भी फेंक दोगे तो वो इस जाल के चंगुल से छूट नहीं पाएगा, इसमें उसे बंदी बनना पड़ेगा, चाहे वो हजारों हाथियों की ताकत ही क्यों ना रखता हो। हे श्रोताओं, राजा नल के ऊपर राजा सोनपाल विचार करने लगे कि मुझे ये लोहिया जाल फेंकना चाहिए, नहीं तो ये परदेशी हमारी पराजय कर देगा, हमें हरा देगा। ऐसा सोच करके हाथी के हौदे पर रखा हुआ लोहिया जाल सोनपाल राजा ने उठाया, और जहां राजा नल अपने बाज वीर वरण पर नगिन तेग लेकर के शत्रु की सेना में विचरण कर रहे थे, शत्रु की सेना का संहार कर रहे थे, उसी स्थान पर फेंक देते हैं। और जैसे ही लोहिया जाल ऊपर से जाकर के गिरा तो चारों ओर से राजा नल उस जाल में बंध जाते हैं।
जाल में लिपट गए। राजा नल ने पूरी ताकत लगाई लोहिया जाल को तोड़ने की, लेकिन राजा नल घोड़ा सहित उस जाल में बंध चुके थे। ना तो राजा नल और ना ही वीर वरण घोड़ा किसी की भी पेश नहीं पड़ रही है। दोनों उस जाल में जैसे जोर लगाते हैं वैसे ही फंसते चले गए और लोहिया जाल ने उन्हें बंदी बना लिया, एक स्थान पर डाल दिया। राजा सोनपाल अपने सैनिकों से कहने लगे कि इसको रस्सों से बांध लो और इस घोड़े को भी रस्सों से बांध लो, इनमें से एक भी छूट ना पाए। देखिए श्रोताओ, राजा नल को जब लोहिया जाल में बांधा गया और लोहिया जाल से रस्सों में बांधा गया तो राजा नल और वीर वरण घोड़ा दोनों उस रस्सों से बंध जाते हैं और बंदी बन जाते हैं महाराज सोनपाल के। सोनपाल ने राजा नल और वीर वरण घोड़ा दोनों को बंदी बना लिया और लेकर के चल देता है सोनमगढ़ के लिए। सोनमगढ़ में राजा नल को लाकर के 60 हाथ गहरी एक भागसी थी। भागसी कहते हैं राजा लोग दंड देने के लिए, जो राजा महाराजा होते थे वो दंड देने के लिए किसी व्यक्ति को जब जीवित दंड दिया जाता था तो उस भक्सी में डाल देते थे। एक कुआं होता था जिसमें पानी नहीं होता था, तो राजा नल को 60 हाथ गहरी एक भक्सी में डाल दिया। राजा नल भक्सी में गिर पड़ा, चारों हाथ पैर बंधे हुए हैं, रस्साओं से जकड़ा हुआ है और जो वीर वरण घोड़ा था उसे ले जाकर के तबेले में बांध दिया। जहां अस्तबल था उस अस्तबल में बांध दिया, घुड़साल में बांध दिया। अब देखिए श्रोता, और जब राजा नल को महाराज सोनपाल ने उस भक्सी में डाल दिया तो सोनपाल राजा की वही राज दुलारी चित्ररेखा उसी भक्सी पर पहुंच जाती है और कहने लगी कि परदेसी, मैंने तुझसे कहा था कि तू मेरे साथ विवाह कर ले, परंतु तैने मेरा प्रस्ताव ठुकराया और मेरे प्रस्ताव को ठुकराने का तुझे उचित दंड मिला या नहीं मिला। राजा नल उसकी तरफ देख करके दांत पीसने लगा, कहने लगा, लड़की, हम क्षत्रिय हैं और हम दंडों से डरते नहीं हैं। राजाओं का बंदी बनना तो एक स्वाभाविक बात है, बंदी बनना तो राजाओं का एक अलंकरण होता है। युद्ध भूमि में राजाओं की पराजय और जय होना ये क्षत्रियों का धर्म है, इसलिए तू हमारे सामने से चली जा। राजकुमारी चित्रा कहने लगी कि देखिए परदेसी, अब भी समय है और यदि तुम मेरे साथ विवाह कर लो तो मैं तुम्हें मेरे पिता से कहकर के इस जेल से मुक्त करवा दूंगी, इस भक्सी से निकलवा दूंगी और मेरे पिताजी से कह दूंगी कि ये परदेसी बहुत अच्छा है और इसका मेरे साथ विवाह कर दीजिए। राजा नल कहने लगा कि तुम चले जाओ, मुझे इस भक्सी में ही पड़ा रहने दो। मैं अपने आप यदि शक्तिशाली हुआ तो छूट जाऊंगा। जा कायर लड़की, तू यहां से मेरे सामने से टल जा। यदि कोई पुरुष होता तो फिर भी यही कह रहा हूं कि मैं तुझे बंदी बना हुआ भी जीवित नहीं छोड़ता। तू नारी है इसलिए मैं तुझ पर प्रहार नहीं कर रहा हूं। देखिए श्रोताओं, चित्रा तो राजा नल की बात सुनकर के उदास मन से लौट जाती है और राजा नल भक्सी में विचार कर रहे हैं कि अब मुझे कौन छुड़ाएगा। मेरे मित्र मनसुख के पास मेरे बंदी बनने की सूचना जिंदमणि पर कौन, अब यदि कोई ऐसी शक्ति मेरे पास हो कि मेरी सूचना जिंदमणि पर मेरे मित्र मनसुख के पास भेज दे तो मेरा मित्र मनसुख युद्ध करके आक्रमण करके इस राजा सोनपाल को हरा देगा और फिर मेरी कैद को छुड़ा करके ले जाएगा। परंतु 60 हाथ गहरी भक्सी, उसमें राजा नल की सुनने वाला कौन था। राजा नल मन में विचार कर रहा है कि अब मैं क्या करूं, मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। देखिए श्रोताओं, तभी राजा नल को एक पुरानी बात याद आ गई, क्योंकि राजा नल ने एक बार औखा के समय एक करकोटक नामक नाग की सहायता की थी और करकोटक नाग राजा नल को वचन देकर के गया था और 2 मंत्र भी देकर के गया था, बीज मंत्र और अग्नि मंत्र,
कि महाराज जब भी आपको मेरी आवश्यकता पड़े तो आप मेरा स्मरण कर लेना और मैं उसी समय तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगा। देखिए श्रोताओं, विपत्ति में बुद्धि काम करना भी बंद कर देती है। जब घोर विपत्ति आती है तो बड़े से बड़ा विद्वान, बड़े से बड़ा आचार्य और बड़े से बड़ा धर्मज्ञ भी पथभ्रष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार राजा नल भी मन से विचलित हो गए, उनका ध्यान भी विचलित हो गया और वो रानी गजमोतनी और अपने मित्र नागराज वासुकी का स्मरण नहीं कर सके और उन्होंने नागराज करकोटक का स्मरण किया। और जब करकोटक का स्मरण किया तो करकोटक विचार करने लगे कि आज राजा नल ने मुझे याद क्यों किया है, क्या कारण है, क्या राजा नल पर कोई संकट आ गया है। ऐसा सोचकर करकोटक तो दिव्य रूप धारण कर चुका था। करकोटक एक यक्ष था जो दिव्य रूप धारण करके चला गया था, परंतु करकोटक राजा नल के पास उपस्थित हो जाता है और राजा नल से उसी दिव्य रूप में आकर के कहने लगा कि राजन, आप किसी बहुत बड़े संकट में फंस गए ऐसा लगता है, क्योंकि आपके स्मरण से मुझे ज्ञात हो रहा है और आपने मेरा स्मरण किया। मैंने आपसे कहा था कि महाराज जहां आपकी कोई भी पेश ना चले, सब तरीके से आप हार जाएं तो आप मेरा स्मरण करना। इसलिए राजन कहो, क्या आप सभी तरीके से हार चुके हैं। राजा नल कहने लगे, मित्र करकोटक, तुम जानते हो कि मैं बंदी बना हुआ हूं, मेरे हाथ पैर लोहे के रस्सों से बंधे हुए, मेरे पैरों में लोहे की बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां डली हुई हैं और फिर भी मैं 60 हाथ गहरी भक्सी में भी पड़ा हुआ हूं और मेरे भांजे की बारात जा रही है बंगाली देश के लिए। वो जिंदमणि नामक स्थान पर सोनमगढ़ के समीप पड़ी हुई है। इसलिए मुझे इस राजा की इस कैद से मुक्त करने का कोई उपाय बताएं या फिर मेरे मित्र मनसुख को जाकर के जिंदमणि पर यह सूचना दें कि तुम्हारा मित्र नल राजा सोनपाल की कैद में, बंदी गृह में कैद की सजा भोग रहा है, बंदी बना हुआ पड़ा है। ये बात जब करकोटक नाग ने सुनी तो करकोटक नाग कहने लगा कि महाराज नल, मेरा बदला चुकाने का समय आ गया। मैं भी, तुमने मेरी अग्नि में से रक्षा की थी और मेरे कारण तुमने कई वर्षों तक कोढ़ का प्रभाव भी भोगा था, कोढ़ का कष्ट भी सहन किया था, तुम्हारे शरीर से कोढ़ निकल आया था। परंतु राजन, अब मैं उस बदले को चुकाऊंगा। तुम्हारी कैद में स्वयं छुड़ा सकता हूं, तुम्हारे भाई मनसुख को सूचना देना आवश्यक नहीं है। मैं इतना कमजोर नहीं हूं, मैं तुम्हारी कैद छुड़ा दूंगा। राजा नल बोले, बोलो कैसे छुड़ाओगे। कि महाराज, मैं नाग का रूप धारण करके राजा सोनपाल के महल के दरवाजे में छिप जाऊंगा, बिस्तर के नीचे छिप जाऊंगा और राजा सोनपाल का 6 वर्षीय पुत्र सूरजपाल जब उस स्थान से निकलेगा तो मैं सूरजपाल को डस लूंगा और जैसे ही सूरजपाल को डसूंगा तो संपूर्ण जहर उसके बदन में उड़ेल दूंगा और जब सूरजपाल मरणासन स्थिति में आएगा तो राजा बागियों को बुलाएगा, उपचार करने के लिए वैद्यों को बुलाएगा जो सर्प का उपचार करते हैं, परंतु मैं किसी के उपचार से जा नहीं सकता उसे छोड़ करके। और जब राजा चारों तरफ से परेशान हो जाएगा तो तुम महाराज के पास ये सूचना भिजवाना, तुम्हारे पास उपस्थित इन सेवकों द्वारा, कि मैं महाराज के पुत्र को जीवित कर सकता हूं और जब महाराज तुम्हारे पास आए तो तुम महाराज से एक शर्त रखना कि राजन, मैं तुम्हारा पुत्र जीवित कर दूंगा, मरेगा नहीं, तुम्हारे पुत्र का इलाज हो जाएगा, परंतु उसके बदले में आपको मेरी कैद छोड़नी होगी और तुम्हारी कैद भी छूट जाएगी और कोई समस्या भी नहीं आएगी। राजा नल कहने लगे कि मित्र, उपाय तो बहुत अच्छा सोचा है, परंतु मेरी सेना मेरा इंतजार कर रही है। जब तक मैं जिंदमणि नहीं पहुंच जाता तब तक सेना वहां से आगे नहीं बढ़ेगी और वो मेरे आने का इंतजार कर रहे हैं और मुझे खोजते खोजते ना जाने कहां तक चले जाएंगे। इसलिए शीघ्रता करो।
जब ये बात करकोटक नाग ने सुनी तो करकोटक नाग कहने लगा, मित्र मैं अभी जा रहा हूं, आप चिंता मत करो, और अब से मात्र आधा घंटे बाद राजा सोनपाल के पुत्र सूरजपाल को डस लूंगा। हे श्रोताओं, ऐसा कहकर के करकोटक नाग वहां से चलता है, और जहां राजकुमार और उसकी माता का कक्ष था, उस कक्ष में आकर के वो करकोटक नाग छिप जाता है और इंतजार कर रहा है कुमार सूरजपाल के आने का, कि कब सूरजपाल आए और कब मैं उसे डसूं। देखिए श्रोताओं, होनी का संयोग था, और सूरजपाल खेलता हुआ अपने कक्ष की तरफ आ रहा है, और करकोटक नाग तो घात लगाए बैठा था। जैसे ही कुंवर ने आगे की तरफ कदम बढ़ाया, अपने बिस्तर की तरफ गया, अपने पलंग की तरफ गया, तो करकोटक नाग ने काले नाग का रूप धारण करके उस कुंवर को डस लिया, पैर में काट लिया, और जैसे ही पुत्र को काटा तो वो एकदम से चिल्लाया। 6 वर्षीय राजकुमार था जो घबरा गया, और रानी जो राजकुमार की माता थी उसको जब दिखाई दिया तो वहां से काला नाग तेजी से दौड़ता हुआ निकल जाता है। अब तो रानी घबरा करके गिर जाती है, पछाड़ खा गई कि मेरे पुत्र को तो काले नाग ने डस लिया, अब इसके प्राण कैसे बचेंगे। रानी विलाप करने लगी और अपने जो सेविका थी, अपने सेवक थे, अनुचर थे, उनको महाराज के पास भेज दिया। महाराज सोनपाल के दरबार में, राजा सोनपाल दरबार में बैठे हुए थे। सूचना आई कि महाराज आपका 6 वर्षीय पुत्र सूरजपाल एक काले नाग ने डस लिया है। राजकुमार मरणासन्न स्थिति में है, राजकुमार के मुंह से झाग आ रहे हैं। राजा सोनपाल के इकलौता पुत्र था। सोनपाल घबरा गया, सोचने लगा कि अब इस पुत्र को कैसे बचाऊं। सोनपाल अपने राजकाज को बंद करके, राज दरबार को बंद करके चल देता है महलों की तरफ। नंगे पैरों दौड़ता हुआ चला आ रहा है अपने पुत्र को देखने के लिए, क्योंकि उसके पुत्र को तो एक काले नाग ने डस लिया था। राजा सोनपाल ने शीघ्रता से आकर के राजकुमार के कक्ष में देखा तो राजकुमार के मुंह से झाग निकल रहे हैं, दोनों बगलों से, चेहरे के दोनों ओर से झाग जा रहे हैं निकल निकल करके, और राजकुमार का शरीर नीला पड़ गया। राजा सोनपाल घबरा जाता है, सूचना भिजवाई कि शीघ्रता से सांप का उपचार करने वाले वैद्यों को बुलाया जाए, बागियों को बुलाया जाए। हे श्रोताओं, राजा सोनपाल की सूचना बिजली की तरह प्रसारित हो गई, और आनन फानन में ही बहुत से वैद्य आकर के उपचार करने लगे, परंतु कोई उपचार नहीं हुआ। राजा सोनपाल के जितने भी वैद्य थे सब फेल होते चले गए, परंतु सूरजपाल का जहर किसी से नहीं उतरा, और सूरजपाल धीरे धीरे लंबे लंबे सांस लेने लग गया। लंबी लंबी सांस जब सूरजपाल लेने लगा तो राजा सोनपाल कहने लगे कि मेरा तो बीज वंश समाप्त हो गया, मेरा इकलौता पुत्र था और वो भी मारा जाएगा। सोनपाल ने आज्ञा प्रसारित करवाई कि कोई भी राजवैद्य या वैद्य या उपचार करने वाला बागी मेरे पुत्र को बचा लेगा, मैं उसे आधा राज्य इनाम में दे दूंगा, मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। देखिए श्रोताओं, अब तो ये सूचना बिजली की तरीके से चारों तरफ फैल गई, और देश देश से बागी आने लगे, उपचार करने वाले आने लगे, और आते और उस कुंवर को देखते उसका जो शरीर था राजकुमार सूरजपाल का नीला पड़ गया, शरीर गल गया जहर से, जहां भी हाथ लगाया जाता वहां उंगली अंदर चली जाती, स्किन गल गई, उसकी चमड़ी गल गई, इतना तीव्र विष था। राजकुमार मृत्यु की स्थिति में आ गया। कोई भी बागी राजकुमार को नहीं बचा सका और राजकुमार का प्राणांत हो गया। परंतु देखिए श्रोताओं, सांप जिस व्यक्ति को काटता है वो मरता नहीं है, उसकी जो ताकत जान है, उसका जो ब्रेन है वो 7 दिन तक डेड नहीं होता है,
उसके प्राण उसके ब्रह्मांड में चले जाते हैं। तो राजा सोनपाल का पुत्र मर गया। तभी राजा नल तो जानते थे। राजा नल ने वह उपस्थित सेवकों से कहा कि जाकर के तुम्हारे महाराज से कहो कि मैं सांप का बहुत बड़ा इलाजी हूं, मुझसे बड़ा इलाज करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं उसके पुत्र को बचा सकता हूं। आप शीघ्रता से जाएं महाराज सोनपाल के पास। देखिए श्रोताओ, जब बंदी की बात, बंदी बने हुए थे महाराज नल, तो उस सेवक ने सुनी तो शीघ्रता से राजा सोनपाल के पास आए और सोनपाल से कहने लगे कि महाराज, तुम जिस योद्धा को कल बंदी बना करके लाए थे, उस योद्धा ने मुझसे कहा है कि सर्प का मैं सबसे बड़ा इलाज करने वाला हूं, मुझसे बड़ा इलाज करने वाला कोई नहीं है, मैं 7 दिन तक के मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर सकता हूं। अब तो राजा सोनपाल कहने लगे उस सेवक से कि सेवक, शीघ्रता से सेनापति को सूचित करो और सेनापति उस कैदी को शीघ्रता से पकड़ करके हमारे पास लाएं। हे श्रोताओ, सेनापति को सूचित किया गया। सेनापति महाराज के पास आए और महाराज ने कहा कि सेनापति, हमने जो कल